हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बेटा, इस क्लास में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं पार्टनरशिप का। किसका? पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप को पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लास 11th इन बिजनेस स्टडी। लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप, देखो यहां से ही आपको पता चल रहा होगा पार्टनरशिप यानी कि एक पार्टनर्स की बात करी जा रही है। यानी कि मिस्टर जैसे एक्स है और मिस्टर वाई, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है? पार्टनरशिप। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप इज वॉलंटरी एसोसिएशन। यहां पर क्यों कहा गया है, इसका क्या पर्पस है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट टू से इट इज द वॉलंटरी एसोसिएशन? इज दैट मैं कोई बिजनेस ओपन करना चाहता हूं। अब मुझे पता है कि यार मैं इंडिविजुअल्स जो है रिस्क बियर नहीं कर सकता। यानी कि मैं इंडिविजुअल ना तो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं और बाई चांस अगर मुझे लॉस हो जाता है तो ना मैं इतना इंडिविजुअल इतना रिस्क बियर कर पाऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो मैंने क्या डिसाइड करा, अपने एक फ्रेंड से बात करी। क्या बात करी कि यार मैं एक अपना बिजनेस ओपन करने जा रहा हूं, क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? जो प्रॉफिट हम कमाएंगे वो डिसाइड कर लेंगे, या जो भी लॉस होगा उतने ही रेशो में डिसाइडेड होगा। भाई जितना आप प्रॉफिट लोगे उतना ही हम लॉस बियर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पता चला कि उसमें 5 लाख रुपीस की जरूरत थी इन्वेस्टमेंट की। 250 मैंने किए, 250 फ्रेंड ने किए। तो हम दोनों ने मिलके अपनी वॉलंटरी एसोसिएशन, अपनी मर्जी से एक एसोसिएशन बना दी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं उसे हम? पार्टनरशिप। क्लियर? तो लिखा हुआ है मिनिमम 2 मेंबर्स और मोर पर्सन। ठीक, अब इसकी हम किसकी बात करने वाले हैं? फीचर्स की बात करने वाले हैं। किसकी? फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहला क्या लिखा हुआ है? 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना नेसेसरी है, जरूरी है। मैक्सिमम जो होता है, अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है, क्या है? बैंकिंग वर्क है, तो उसमें 10 मेंबर, और नॉन बैंकिंग है तो कितने? 20 मेंबर्स। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इसमें की पॉइंट्स क्या है आपका? मिनिमम 2 होने चाहिए, और यदि आपकी पार्टनरशिप ऐसी ओपन करिए, आपका बिजनेस जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो वहां पर आप मैक्सिमम 10 मेंबर्स, कितने मेंबर्स? 10 मेंबर्स रख सकते हो। और अगर आपका बिजनेस जो है बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है तो मैक्सिमम वहां कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 20। ये बात समझ में आती है। और मिनिमम तो कितने रहेंगे? 2। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें एग्रीमेंट। ध्यान से, पार्टनरशिप जब बनती है, जब मैंने और मेरे दोस्त ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो देखो सीधी सी बात है, हम दोस्त हैं एक अलग बात है, वो एक रिलेशनशिप अलग हो गया। लेकिन बिजनेस में जो रिलेशनशिप आती है वो कब आती है? लीगल फॉर्मेलिटीज कब बनती हैं, या वो लीगली कब आता है? जब हम कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। अब पता चला हमने यारी दोस्ती में काम कर दिया, मैंने क्या कोई एग्रीमेंट बनाया नहीं। अब मुझे लग रहा है कि हमारा बिजनेस चल गया, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैंने अपने फ्रेंड्स को क्या दे दिया? धोखा दे दिया। तो इस चीज से बचने के लिए लॉ ने क्या कह दिया कि ठीक है, आप पार्टनरशिप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए? ये तभी एग्जिस्टेंस में सही तरीके से आएगा जब आप क्या कर लोगे? एग्रीमेंट। क्या कर लोगे? एग्रीमेंट। ये बात समझ में आती है। तीसरा क्या है? लॉफुल बिजनेस। अब मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड तो कर लिया कि हम एक बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया कि बिजनेस जो है वो लॉफुली होना चाहिए, अनलॉफुली। पता चला कि हमने तो चरस अफीम का बिजनेस ओपन करने के लिए स्टार्ट किया है, तो दिस इज नॉट अ लीगली फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये बात समझ में आती है। आप ऐसा बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते, आप ऐसा बिजनेस क्रिएट ही नहीं कर सकते जिसका ऑब्जेक्टिव ही क्या हो? अनलॉफुल हो। तो हम जब पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसका ऑब्जेक्टिव क्या हो? लॉफुल। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम ये काम करते हैं, हमने अभी जैसे बिजनेस चल रहा है, हमने सैनिटाइजर बनाने के लिए पार्टनरशिप करी, बिजनेस ओपन करा है, हाँ ठीक है, लीगली कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल होना चाहिए। ये बात समझ में आती है। थर्ड के बाद है 4th पॉइंट, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ध्यान से देखना, इसमें जो डिसीजन है वो हर पार्टनर अपनी अपनी जगह अलग अलग ले सकता है। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैंने कोई डिसीजन लेना है, मेरा फ्रेंड है, उसने कोई डिसीजन लेना है, और सबका जो कंट्रोल है, यानी कि मेरा जो कंट्रोल है वो भी पूरी फर्म पे रहेगा, उसका जो कंट्रोल है उसका भी पूरी फर्म पे रहेगा। तो ये लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। 5 क्या है इसका? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब समझ लो, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब हुआ क्या, जैसे हमें अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना था, अब हमने सैनिटाइजर बनाने का तो बिजनेस ओपन कर लिया, हमने डिसाइड करा कि यार एक काम करते हैं, हम मास्क भी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था? मशीन चाहिए, उसके लिए और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हमने क्या काम किया
किसी से पैसा क्रेडिट बेसिस पे यानी कि उधार ले लिया, ठीक है, और हमने कुछ उसके पास सिक्योरिटी सबमिट कर दी, जैसे 10 लाख रुपीस का हमने उधार लिया और सिक्योरिटीज भी हमने उसके पास सबमिट कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, हम जो है अपना जो लोन है या अपनी जो क्रेडिट जो हमने लिया था उसकी रिपेमेंट नहीं कर पाए, तो वो क्या काम करेगा, जिससे हमने लोन लिया था पहले तो अपनी सिक्योरिटी को जब्त कर लेगा, फिर चेक करेगा, अगर उसको हमारी जो उसकी जो सिक्योरिटी है उसे सेल करने के बाद उसकी रिकवरी हो जाती है अमाउंट्स की, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रिकवरी नहीं होती तो वो किससे कहेगा, मुझसे या मेरे फ्रेंड से। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो मैंने 10 लाख रुपीस लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैंने अपने दोस्त से कह दिया जिससे मैं पैसे ले रहा था, ये काम कर यार पार्टनरशिप जो हमारा बिजनेस है उसके कागज आप ले लो, ठीक है, सिक्योरिटी, उसे नहीं पता कितनी वैल्यू, कोई बात नहीं, फ्रेंड में तरह चल जाता है। लेकिन जब हमने उसकी पेमेंट नहीं कर पाए, उसने वो उसको सोल्ड आउट किया, तो कितनी वैल्यू का बिका वो, 5 लाख रुपीस का। अब भी कितना बैलेंस बच गया उसका, 5 लाख रुपीस। तो वो क्या करेगा कि जो बचे हुए 5 लाख रुपीस है वो किससे मांगेगा, मुझसे और मेरे फ्रेंड से। किससे, मुझसे और मेरे फ्रेंड से। याद रखना, पर्सनली लायबल का मतलब होता है अब चाहूं तो मैं अपना घर भी बेचना पड़े तो भी इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे जो मेरा फ्रेंड है उसे अपना घर भी बेचना पड़े तो भी उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। ये बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर। तो 6 पॉइंट क्या है, म्यूचुअल एजेंसीज। क्या होती है म्यूचुअल एजेंसीज का मतलब, यहां पर जो है मैं आपको बता दूं सब मालिक है, ऐसा नहीं है, यहाँ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का रिलेशनशिप चलता है। किसका रिलेशन चलता है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का। यानी कि जैसे मेरी पार्टनरशिप है एबीसी पार्टनरशिप, अब मैंने कोई काम गलत कर दिया, मैंने कोई काम गलत कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो लायबल नहीं होगा मेरा फ्रेंड, नहीं बेटा, मैंने काम गलत करा तो मैं तो लायबल हुई हूं उस गलत काम के लिए, साथ में मेरा दोस्त भी लायबल होगा। ये बात समझ में आती है, क्लियर। फिर इसमें पॉइंट है आपका 7, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, सपोज करो अब यहां मैं पार्टनर की बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी अलग बात हो गई। अब जैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई 2 पार्टनर है, मिस्टर वाई की डेथ हो गई, तो कम से कम कितने लोग चाहिए थे बिजनेस को चलाने के लिए, पार्टनरशिप 2 चाहिए थे, एक एक्सपायर हो गया। अब जो एक्स है वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं करता, यार मुझे तो बिजनेस चलाना नहीं है क्योंकि मेरे तो साथ का पार्टनर ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, वो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो यानी कि पार्टनरशिप के अंदर जो है कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूटी की कमी रहती है। क्यों, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या जो दूसरा जो आपका फ्रेंड है वो दिवालिया घोषित हो जाए, यानी कि उसके पास कर्जा ज्यादा है, एसेट्स कम है, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भी इस केस में क्या हो सकता है, आपका पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो क्लोज हो सकता है, क्योंकि यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 मेंबर की। ठीक है, हाँ एक सिचुएशन हो सकती है, सपोज करो जैसे वो जो पार्टनर से जिसकी डेथ हुई उसका लड़का है मेजर, यानी कि 18 साल या 18 साल से ज्यादा का है, या और भी कोई पार्टनर्स है, बहुत अभी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी सीखेंगे, उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, ठीक है हम आपके साथ पार्टनरशिप करने को तो रेडी हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो फिर पार्टनरशिप मेंटेन इस तरह से काम करती रहेगी। लेकिन चांसेस लैक ऑफ कंटिन्यूटी की होती हैं, जब हम दोनों ने डिसाइड किया था किसी को भी दिक्कत आ जाती है, कोई भी नहीं रहा इस दुनिया में, तो इसका मतलब क्या, विश्वास और किसी पे इतना होता ही नहीं है, तो यहाँ पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। ये बात समझ में आती है। चलो करते हैं अभी कंटिन्यू, अभी कीप वॉचिंग विद, प्लीज मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, कीप वॉचिंग माई वीडियो। आगे चलते हैं, चलिए फ्रेंड्स आगे की तरफ चलते हैं। अब बात करने वाले हैं मेरिट्स की। व्हाट इज द मेरिट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिट। मेरिट इज नोन एज द एडवांटेज, यानी कि क्या फायदे हैं आपको पार्टनरशिप बिजनेस को ओपन करने के। तो पहला क्या है, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आप जो ये बिजनेस है पार्टनरशिप फॉर्म, इजिली तरीके से हम ओपन भी कर सकते हैं और इसको क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखने का मतलब क्या है, हमने डिसाइड किया है कि यार चलो एक काम कर लेते हैं, हमें मार्कर बनाने हैं, ठीक है 10,000 मार्कर बना के हमें सोल्ड करने हैं। अगर बिजनेस चल गया तो ओके, बिजनेस नहीं चला तो हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। मैंने अपने फ्रेंड से ऐसा ही कुछ कहा, हमने क्या काम करा, चलो ठीक है हमने बिजनेस बनाया, बिजनेस को कैरी करा, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं है। तो इजिली तरीके से हम उसको बना भी सकते हैं पार्टनरशिप को, और इजिली तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। यहां पर कोई ज्यादा झंझट नहीं है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसमें ज्यादा क्यों होते हैं, ध्यान से मुझे बताओ।
यहाँ पर मुझे 5 लाख रुपीस की जरूरत है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब मैं तो स्टार्ट करने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैंने क्या करा, अपने फ्रेंड से बोला कि यार आधा पैसा मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, हाफ अमाउंट यू हैव टू इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस। तो अब क्या हुआ, देखो ध्यान से, 5 लाख रुपीस की नीड थी इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो 250 मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 250 किसने इन्वेस्टमेंट किया, मेरे फ्रेंड ने। अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टनर जो है हमारे साथ बिजनेस क्रिएट करना चाहता है, यानी कि अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। तो ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पर जितने ही पार्टनर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो फंड भी उतना ही इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों, पार्टनर्स वही बनेगा ना, सीधी सी बात है। हम किसी को बेनिफिट क्यों देंगे, जब तक वो हमें कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेगा, जब तक हम उसे कोई बेनिफिट अपने बिजनेस में देने वाले नहीं है। जीवन में कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, ये बात याद रखते। तो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया। तीसरा पॉइंट, बैलेंस डिसीजन। बैलेंस डिसीजन क्यों होता है, ध्यान से, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो इंडिविजुअल ब्रेन होता है वो इंडिविजुअल होता है, और जो 10 ब्रेन होते हैं वो 10 ब्रेन होते हैं। भाई इंडिविजुअल ब्रेन से ज्यादा 10 ब्रेन की पावर ज्यादा होगी ना, ये बात तो समझ में आती है। हाँ सर, ये बात तो समझ में आती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है मेरा, यानी कि मैं अकेला ही मालिक हूं और कोई मालिक उस बिजनेस में नहीं है, मैं डिसीजन ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं जितना सोचूंगा उतना ही तो डिसीजन ले पाऊंगा। लेकिन डिसाइड करो, अब हम पार्टनरशिप फर्म में, उसमें 5 पार्टनर्स हैं, अब वो सब एक दूसरे से डिसीजन कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, तब कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उनका डिसीजन ज्यादा स्ट्रांग होगा मेरा डिसीजन जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन है। सर जो 5 है, क्योंकि वहां 5 ब्रेन यूज हो रहे हैं, तो बस यही इस वजह से लिखा गया है पार्टनरशिप फर्म में बैलेंस डिसीजन होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो पार्टनर्स होते हैं आपस में कंसल्टेंट करते हैं एक दूसरे के, उसके बाद वो कोई डिसाइड करते हैं या डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द बिजनेस। 4 पिन क्या होता है इसका, शेयरिंग ऑफ रिस्क। सीधी सी बात है, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं तो रिस्क भी मेरा, इन्वेस्टमेंट भी मेरा, प्रॉफिट भी मेरा। लेकिन अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म ओपन करी हुई है तो इस केस में क्या होगा कि ध्यान से, मैं हूं और मेरे फ्रेंड ने कोई भी पार्टनरशिप ओपन करी है, तो जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉफिट होगा वो उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी हम डिसाइडेड करेंगे, ठीक है। और यदि लॉस भी होता है तो भी वो डिसाइडेड करे हुए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। तो इस वजह से यहाँ पर रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन पर बर्डन नहीं रहता। क्लियर। 5th पॉइंट क्या होता है, सिक्रेसी, यानी कि कॉन्फिडेंशियल। यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार होता क्या है, अगर आप कंपनी एस्टेब्लिश करती हो, कंपनी का मतलब क्या, जब आपको बिजनेस लार्ज अमाउंट पर, लार्ज स्केल पर बनाना होता है तो वहां कंपनी बनानी पड़ती है। क्यों, कंपनी पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग, पार्टनरशिप पे इतना ट्रस्ट नहीं करते। ये बात समझ में आती है। इस वजह से आप देख लो, चाहे टाटा हो, रिनाइल हो, ठीक है, कोई भी आप बड़ी कंपनी हो, बाटा हो, ये सारी कंपनी है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म नहीं है। क्लियर। तो ध्यान से सुनना, सेक्रेसी का मतलब क्या है कि मैंने जो पार्टनरशिप बनाई है हम दोस्तों ने, तो उसके जो हमें डॉक्यूमेंट्स है या रिपोर्ट्स वगैरह है कहीं भी पब्लिश नहीं करनी पड़ेगी। पब्लिश का मतलब किसी भी जो पब्लिक होती है, हम लोग जो हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो पार्टनरशिप है इसमें कोई बाहर का जो पर्सन होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ज्यादातर प्राइवेट लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपस में जान पहचान वाले हों, ठीक है। लेकिन जो कंपनीज होती हैं पब्लिक कंपनी, उसमें लोग बाग जिन्होंने बनाई है उनका पैसा तो इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, ठीक है। साथ में जो लोग पब्लिक हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके ही कोई फादर हो सकते हैं, उनसे पूछना, किसी ने सपोज करो शेयर्स ले रखे रिलायंस के, तो यानी कि उसमें रिलायंस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और जितने % के शेयर ले रखे हैं वो उतने मालिक हैं। ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पर सेक्रेसी, हर चीज कॉन्फिडेंशियली रहती है क्योंकि यहाँ पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करना पाता। दिस इज द मेरिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर, इसको राइट डाउन करें, समझ गए होंगे। अभी हम आगे पॉइंट बढ़ते हैं, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसकी, अभी हमने मेरिट देखी थी यानी कि जो एडवांटेज जो थी, अब इसकी डीमेरिट बोल दो या लिमिटेशन, बात एक ही है। अब लिमिटेशंस क्या है इसकी, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मैं और मेरे पार्टनर्स ने बिजनेस ओपन किया तो हम दो ही तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना इसमें, जो अपनी कैपिटल लगाएंगे, जो पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सपोज करो कोई तीसरा पार्टनर आ जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, 4 आ गया तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर हमारा बैंकिंग सेक्टर नहीं है, कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएंगे, लेकिन 20 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसमें जो सोर्सेज है वो लिमिटेड सोर्सेज होता है। क्या होता है, लिमिटेड। ये बात समझ में आती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपको डिस्क्लोज कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, ये बात पता चल गई आपको। लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी मैंने आपको ऑलरेडी
क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये बात समझ में आती है, क्लियर। जो आपका 4 पॉइंट है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये मैंने आपको बताया था। भाई सपोज करो आपसे ही कोई कहता है कि आओ सर हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे। सपोज करो मैं आ जाता हूं आपके पास कि मैंने बिजनेस ओपन किया है सर, मुझे कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 5 लाख तो अवेलेबल है, लेकिन मेरे बिजनेस को क्रिएट करने के लिए 8 लाख रुपीज चाहिए, प्लीज आप इन्वेस्टमेंट करोगे 3 लाख रुपीज का। तो आप पहले डिसाइड करोगे यार मैं इनके बिजनेस में क्यों करूं, कहीं अगर मैं पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, ऐसा तो नहीं कि ये फ्रॉड करके मेरे साथ भाग जाए, पैसा लेके चले जाएं। सोचोगे नहीं सोचोगे। अब सपोज करो अब रिलायंस कंपनी है, उसने एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि मैं अगर कोई इतने पैसे इन्वेस्टमेंट करेगा तो इतने परसेंटेज की मैं क्या दे दूंगा, ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा, यानी कि मालिकाना हिस्सा दे दूंगा अपनी कंपनी में। अगर कोई इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा तो लोग बाग उस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, मुझ पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, सर रिलायंस पे करेंगे ऑब्वियसली। तो ध्यान से, इस वजह से जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पब्लिक का विश्वास जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत कम होता है, इतनी जल्दी को इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और ना ही पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सकती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ये बात समझ में आई। तो हमने आज इस क्लास में क्या सीखा, पार्टनरशिप के बारे में सीखा। आगे भी हम नई नई बातें सीखते रहेंगे। प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको पसंद आती है तो शेयर माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। Okay, bye bye and take care.